हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है और जनरेटिंग फंक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है। तो जनरेटिंग फंक्शन मतलब जैसे हम पहले वाले रिकरेंस रिलेशन में कर रहे थे, यहाँ पर भी हम सेम वही करते हैं। हम रूट्स निकालते हैं, हम एन टर्म निकालना होता है, एनथ वैल्यू। और जनरेटिंग फंक्शन में क्या होता है, हमें एक जनरेटिंग दिखती है, एक जनरेटिंग सीक्वेंस दिखती है, उसके बेसिस पर हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर जनरल टर्म 1 होगी तो उसके बदले ये होगा जनरेटिंग फंक्शन और इसकी सीरीज़ ये बनेगी। अगर ये होगा जनरेटिंग टर्म -1 की पावर के, तो इसका जो जनरेटिंग टर्म होगा वो होगा 1/1 प्लस एक्स, और इसकी जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अगर k+1 होगा तो 1/1 - x की पावर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इन्फिनिटी तक जनरेटिंग k बनेगा k x/1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, ये इन्फिनिटी तक चलेगी। इसी तरीके से ये है, इनके हम ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, हम मोस्टली ये चारों को यूज़ करने वाले हैं। आप इनको एक बार देख लीजिए। अब हम करेंगे जनरेटिंग फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो इसका जो स्टेप फर्स्ट होता है वो होता है कि एक्स आर को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना। तो ए आर एक्स आर -2 ए आर -1 एक्स आर -3 ए आर -2 एक्स आर इक्वल्स टू 0। अब जो इसका स्टेप 2 होता है वो होता है सिग्मा फंक्शन लगाना। तो ए आर एक्स आर माइनस सिग्मा 2 ए आर -1 एक्स आर माइनस सिग्मा 3 ए आर -2 एक्स आर इक्वल्स टू 0। इसमें जो कंडीशन लगेगी वो ये वाली कंडीशन लगेगी, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वाली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से लेकर इन्फिनिटी कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम खोलना चालू करेंगे टर्म वाइज। ये दो मेन स्टेप हैं जो कि करने ही करने हैं अगर हमें जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। ठीक है, अब हम इस वाले को देखते हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा e2 x2 e3 x3 टिल द इन्फिनिटी। ये एक टर्म बन गया माइनस। अब ये जो 2 है इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, a1 x स्क्वायर प्लस a2 x क्यूब टिल द इन्फिनिटी। और यहाँ हम 3 को कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और यहाँ बनेगा a0 x2 प्लस a1 x क्यूब टिल द इन्फिनिटी। अब जो gx होता है वो होता है हमारे पास a0 प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a1x a2x स्क्वायर a क्यूब x क्यूब टिल द इन्फिनिटी। अब आप इस वाले टर्म को देखिए, a2x स्क्वायर और a क्यूब x क्यूब टिल द इन्फिनिटी, ये यहाँ से बन रहा है। तो मैं इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, gx माइनस a0 प्लस a1x इक्वल्स टू ये पूरा। तो इस वाले के बदले मैं इसको पूरा लिख सकती हूँ। तो gx माइनस a0 प्लस a1x, ये पहला टर्म बन गया माइनस का 2। अब इस वाले को देखें, इस वाले को अगर हम देखें, a1x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब प्लस टिल द इन्फिनिटी। अगर मैं इसका x बाहर निकालूँ तो ये बन जाएगा a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब टिल द इन्फिनिटी। और ये हमारे पास बन जाएगा ये यहाँ तक का। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस gx माइनस a0। तो ये यहाँ पर बन जाएगा -2x gx माइनस a0 -3। इस वाले में अगर मैं देखिए, अगर एक्स स्क्वायर पूरे को बाहर निकालूँ तो ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर gx इक्वल्स टू 0। तो ये अब हमारे पास पूरी इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम ओपन करेंगे यहाँ। तो gx माइनस a0 प्लस a1x माइनस 2x gx माइनस 2x a0 माइनस 3x स्क्वायर gx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें a0 और a1 की वैल्यू गिवन है, तो हम उसको इसमें रख देते हैं। gx a0 की वैल्यू है 3 और a1 की वैल्यू है x माइनस 2x gx प्लस 2x, a0 की वैल्यू 3 है तो 6x माइनस 3x स्क्वायर gx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये बन जाएगा gx माइनस 3 और यहाँ आएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस एक्स प्लस 6x, ये बन जाएगा प्लस 5x माइनस 2x gx प्लस 6x और माइनस 3x स्क्वायर
gx। अब यहाँ gx कॉमन टर्म को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा gx 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। gx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5x अपॉन में 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें gx की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास नीचे बन रहा है वो है 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अगर हम इसको रूट्स में तोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस 3x और 1 प्लस एक्स। तो मैं इस वाली इक्वेशन को 3 माइनस 5x अपॉन 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर को लिख सकती हूँ ए 3 माइनस 5x अपॉन में 1 माइनस 3x 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन में 1 माइनस 3x प्लस बी अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब इसको 3 माइनस 5x अपॉन में 1 माइनस 3x 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू ये बन जाएगा a 1 प्लस एक्स प्लस b 1 माइनस 3x अपॉन में 1 माइनस 3x 1 प्लस एक्स। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 3 माइनस 5x इक्वल्स टू a प्लस ax प्लस b माइनस 3bx। ax अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ax माइनस 3bx इक्वल्स टू 5x माइनस का a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 5, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी a प्लस बी इक्वल्स टू 3, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 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 4b इक्वल्स टू माइनस 8b इक्वल्स टू 2 और a आ जाएगा हमारे पास में 1। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन में 1 माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x। अब हमने यहाँ देखा था, देखिए कि अगर 1 माइनस ax है तो a की पावर k लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर भी वही केस बन रहा है। 1 अपॉन में 1 माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर k मतलब 3 की पावर r, ठीक है। सेम इस केस में 2 को बाहर ले लिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस 1x को हम क्या लिख सकते हैं 1 की पावर माइनस 1 की पावर r। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 3 की पावर r प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1 की पावर r, ये बन जाएगा a आंसर। इस तरीके से हम जनरेटिंग फंक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऐसे हम आंसर्स निकालते हैं। थैंक यू।